ये सुबह सुबह तो क्यों चिल्ला रही है? क्या बात हो गई है? क्या बात नहीं हुई, तूफान आ गया है। वो भी यहाँ हमारे घर में, एक आईपीएस ऑफिसर के घर में। अरे अरे कीर्ति रानी, अपने टॉक टॉक वाले भाषा में हमें समझाओ कि क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? हमारा सबसे महंगा हार चोरी हो गया। अब सबको समझ में आ गया कि सुबह सुबह क्या तूफान आया। हार घर से गायब हुआ और कोई घर में आया नहीं, तो चोरी तो घर से ही हुई होगी ना। अरे घर में आए दिन हमारी चीजें यहाँ वहाँ हो जाती हैं, फिर मिल भी जाते हैं। अरे इतना कोहराम आ जाने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, मैं कीर्ति की मदद कर देती हूँ। हार ढूंढने में घर में ही होगा, मिल जाएगा। दीदू, हमारी नजर ना तेज है और हमने 3 बार चेक किया, हार नहीं है। हमें दिवाली पर पहनना था वो। बेटा शांत हो जाइए, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। हाँ, इतना महंगा हार चोरी हुआ है हमारा, हम कैसे शांत हो जाए? हो सकता है तुमने अपने किसी दोस्त या सहेली को दे दिया हो और तुम भूल गई हो। कैसे बोलेंगे हम वरुण जी? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? ये हार हम में से किसी ने चुराया है? हो सकता है तुमने अपनी किसी सहेली को दे दिया हो और तुम भूल गई हो। एक झटके में सब साफ हो जाए, तो तलाशी होगी और शुरुआत तुमसे होगी। वरुण जी, कुणाल की तलाशी लीजिए। उसे शर्मिंदा करना ये कहाँ का इंसाफ है? अब अगर तलाशी होनी है तो घर में सबकी तलाशी। हमारा हार तुमने चोरी किया था, ये हमारा घर है, आपका थाना नहीं। ये ऊंची आवाज में तुमने बोला था ना हमें, घर में चोरी कर सकते हो, थाने में नहीं। तुम्हें पता है, घर से बाहर अगर किसी की चीज उठाई जाए तो उसे चोरी कहते हैं। इतनी धाराएं लगाएंगे ना तुमने कि तुम्हारी ना हवा टाइट हो जाएगी। अरे अभी तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही घर में चोरी करते हुए? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि तुम हमारा हाथ चोरी कर रहे हो? ऐसा चोर चोरी से जाएगा, सीना जोरी से कैसे जाएगा? आप सबको भी यही लग रहा होगा। और ऐसे भी भाई तो मेरा लेना देना है। भाई मैं तुझ पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। तो आजकल तेरी तबीयत सही नहीं रहती है ना, तो हो सकता है कि गलती से तुझसे सारी यादें, वो सारी बातें, सारे लोग एकदम से गायब हो जाए और धीरे धीरे एक एक करके वो सभी यादें आपके सामने आए। बेसिकली ये सीन ऐसा है जहाँ पे अचानक से कीर्ति के कमरे से एक हार चोरी हुई है और अभी तक ऐसा था कि घर में कोई, मतलब सब कुछ ठीक चला था, कुछ इस तरह की कुछ घटना नहीं हो रही थी, अब सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो रहा था। लेकिन अचानक से एक चीज़ पता चलती है कि एक बहुत महंगा हार जो था उसका वो चोरी हो गया है। अब घर में किसने किया है, क्या किया है, तो कुणाल पे जाता है कीर्ति का शक, लेकिन वो हार अचानक से अभय के जेब से गिरता है। तो बस उसी बात का झगड़ा छिड़ जाता है कि अ, अभय शायद हो सकता है ये सब चीज़ें करने लग गया है क्योंकि उसका दिमाग एक जगह पे अभी स्थिर नहीं है। तो उस वजह से उसकी मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती हैं कि तुम बिना किसी सबूत के कैसे तुम मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगा सकती हो। तो वही एक असमंजस है, एक कंफ्यूजन है कि क्या अभय सचमुच उसकी दवाइयाँ ठीक नहीं है, क्या वो सचमुच दिमागी रूप से भी उस लेवल पे स्टेबल नहीं है जो वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, चोरी जैसा काम कर रहा है। तो अभय भी फाइट करता है, फिर श्रद्धा भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती है कि अभी वो इतना सब कुछ, इतनी इस हालात से गुजर रहा है कि उसको हमें समझना चाहिए, ना कि उस पर और इल्ज़ाम थोपना चाहिए। तो ऑल एंड ऑल यही सीन है, काफ़ी हाई इंटेंसिटी का सीन था ये। दरार तो नहीं, क्योंकि कीर्ति का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही है। ऑब्वियसली आप जिसके पास वो सामान पाएंगे आपको लगेगा कि चोरी उसी ने की है। श्रद्धा के पास भी कोई सबूत नहीं है, वो बस अपने विश्वास से कह रही है कि अभी ने चोरी नहीं की है। तो ये तो डिपेंड करता है कि किस हाई लेवल पे ये ड्रामा चाहता है। तो देखते हैं क्या आता है।